तो इस बारी जो है आप मुद्दे इतने सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये 3 या 4 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा सत्र होगा। 3 दिन तो मुझे लग रहा है, क्योंकि 30 तारीख की तो फिर राखी होगी है। तो रखा इन्होंने इतना है कि उसमें कुछ बोल ही ना पाए, कुछ कह ही ना पाए। तो आपके पत्रकार भाइयों के जरिए जो है मैं वांट टू सेंड दिस मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट कि किस तरह से जो है आज हरियाणा के अंदर इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो है विधायक को उठाने का उनका समय नहीं मिलता। और मेरे पास खास तौर से पूरे हरियाणा के जो हैं मुद्दे आते हैं और उनको जब उठाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है इस बात की। जो मेन मुद्दे जो हैं अब जो हैं इसको इस बारी जो हम लेकर चलेंगे, वो जो मैं उठाऊंगी और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे, वो जो है एक तो जो है नूह के अंदर जो हिंसा हुई है, हमने देखा किस तरह से पूरा नूह जो है जला और असामाजिक तत्वों के जरिए जो है ये सारा का सारा अंजाम दिया गया। सरकार के पास सारी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है सरकार ने जो है इसके ऊपर क्या कदम उठाए, किन किन को हिरासत में लिया, और जब जानकारी सब कुछ थी तो पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों ये जो है इस तरह का जो माहौल बना कि जिसका अंजाम जो है सबके सामने आया। ये इसकी जो है हम पूरी तरह से जो है इसके ऊपर वो करें मांगेंगे। एक सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी मांगी गई है और मैंने इस पर एक कॉलिंग अटेंशन लगाया हुआ है। इसके साथ साथ जो है ये फसलों का बहुत ज़बरदस्त जो है बर्बादी का प्रकोप सामने आया है। 2022 का अभी तक जो है कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। जो उस समय जो फसल हमारी हुई थी बर्बाद 2022 की, अभी तक उसका जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 2023 की जो है जो ये पाले की और इसकी जो थी बाढ़ग्रस्त वाली, उसका भी नहीं मिला, उसका तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। किसान सारे के सारे जो हैं वो पूरे के पूरे आप देख रहे हो धरना दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय किसान आंदोलन के समय पर यह बोला गया था कि एमएसपी को एक वैधिक दर्जा दिया जाएगा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और जब ये मंत्री की जो है इन्होंने कल किसानों ने घेराव कराया घर का, उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं हम मुआवजा कैसे दें, जो कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, वो बहुत जबरदस्त घाटे में चल रही हैं। तो मतलब इस तरह का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है किसान भाइयों का। आज जो है पूरी तरह से किसान का बुरा हाल हो गया है। साथ ही साथ ये जो मुद्दा है हमने सबसे पहले मैंने और रणदीप जी और शैलजा जी ने जो उठाया था सीईटी का, ये बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है। सच्चाई ये है कि किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतना भयंकर रूप जो है बेरोजगारी ले चुकी है कि बच्चों के आगे अपना भविष्य जो है उनको अंधकार नजर आता है। माँ बाप जो हैं वो वैसे ही हताश हो गए हैं कि बच्चों को जो है आगे क्या करेंगे, बच्चों को कोई मतलब नजर नहीं आ रहा किस तरह से उन्हें नौकरियां मिलें, क्या हो जो है। कितनी सारी नौकरियां जो हैं इन्होंने जो है इसमें क्या 11.22 लाख जो हैं वो सीईटी के लिए अपियर हुए हैं, जिसमें से आई थिंक अबाउट 2 लाख और समथिंग 92,000 बच्चों ने पास करी है। अब ये जो हैं कितना परेशानी बच्चे को एक झेलनी पड़ती है। हम सारे जो हैं ये इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जब इम्तिहान होते हैं कितना टेंशन होती है, सारा कुछ होता है। गरीब का जो बच्चा है पढ़ाई लिखाई करके बड़ी मुश्किल से अपना 2 पैसे इकट्ठे करके जो है ये आवेदन करते हैं और फिर सारा कार्रवाई होती है। आज जो है वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। तो मतलब और फिर जब पूछा जाता है सरकार से तो कहते हैं हमारा काम थोड़ना है। हंसी मजाक की बात तो ये है कि वो कहते हैं हमारा काम थोड़ना है, ये तो वो एजेंसी का काम था सेट करना, प्रश्न सेट करना। तो मैं पूछना चाहती हूँ एजेंसी किसने हायर करी है? अगर एजेंसी आपने हायर करी है तो आप इस्तीफा दीजिए बच्चों के हक में। ये क्या तमाशा बना रखा है हर तरीके से जो है। इसमें 11.22 लाख जो है वो सीईटी के लिए अपियर हुए हैं। 7.72,000 जो हैं वो कच्ची नौकरी के लिए उन्होंने बेचारों ने आवेदन कर रखा है। उनको भी आज तक जो है इक्के दुक्के जो चाहते हैं उनको दिया जा रहा है। कच्ची नौकरी है, 1 साल की नौकरी है, साल से पहले भी निकाल सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे मेरे पास आए भिवानी में, उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे को नौकरी लगा दिया और हम हमारे को जो है 6 या 7 महीने या 8 महीने उनको हुए, उनको निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा नया लॉट लेना है। तो मतलब इस तरह से जो है ये हालात जो हैं इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं। 70,000 जो हैं वो क्लास 3 के जो हैं बोर्ड और निगमों के लिए जो हैं वहां पे खाली पद पड़े हुए हैं, उसको भरने में सक्षम नहीं है ये सरकार। तो जहां पर इलेक्शन से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां
हर साल दी जाएंगी। आज 10 साल होने को हैं ऑलमोस्ट, तो 18 लाख हो गई मेरे ख्याल में, 18 लाख। ये नौकरियां कहाँ हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं ये बात कही है, तो उनकी बात का जो है मैं ये जो है बाकी स्टेट्स ने क्या करा है? ये हालात हमारे हरियाणा के अंदर आज सीएमआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर 1 हैं हम बेरोजगारी के अंदर, और इससे ज्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है प्रदेश, जो हालात आज हमारे हो रहे हैं। साथ के साथ 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं राजस्व मंत्री से भी ये पूछना चाहूंगी कि ये जो है संपत्ति और ये बिक्री और खरीद के ऊपर जो है सारे जिलों के अंदर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस लगाई है, लेकिन हमारे भिवानी के अंदर इन्होंने 1000 रुपए लगा दिया। अब पूछो, इस तरह से मतलब जो मर्जी आती है अपने करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम ही मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। हालात ये हो गए। प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी के ऊपर आपने देखा, हमने इतना जबरदस्त प्रदर्शन करा। हमने पहले करनाल के अंदर करा, फिर अपने ये यहाँ पे इसमें हुआ कैथल में, और फिर अब भिवानी के अंदर करा है। तो ये सारा का सारा बच्चों के साथ मिलकर उनको सीईटी के ऊपर और ये प्रॉपर्टी आईडी पे मतलब हर वर्ग त्रस्त है। अपने आप जनता निकल के आई कि किस तरह से हालात आज ये हो गए हैं प्रॉपर्टी आईडी के, कि किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ा दी है, कोई जो है टैक्स किसी का डाल दिया है, किसी का कुछ कर दिया। सारे कागज इस तरह से कर दिए हैं कि आदमी जो अपना काम धंधा करे वो काम धंधा छोड़कर अब ये कागज उठाकर जो है इनको सही करवाने में लगे। और नतीजा ये हो रहा है कि इतना जबरदस्त करप्शन हो गया है। जो सरकार ये बात कह शुरू में कहा करती थी, अब तो बोलना बंद कर दिया इन्होंने, जीरो टॉलरेंस करप्शन की जो बात करते हैं, कितना बड़ा जुमला बना दिया। आज जो है जगह जगह के ऊपर इस तरह से जो है इतना जबरदस्त जो है ये हो रहा है, करप्शन हो रहा है सबके सामने। मैंने जो है आपके ये सीईटी के ऊपर एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है, बाकी कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं सारे के सारे। और सीईटी के ऊपर जो है, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, बच्चों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनका भविष्य का मुद्दा है और आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि इसके ऊपर जो है एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लेके आ रहे हैं कि सरकार को बहुत संगीनता से इसके ऊपर सोच विचार कर जवाब देना होगा, डिस्कशन करना होगा कि इस चीज को किस तरह से इसको आगे इसको ठीक करा जाए। इसलिए इस पे ये दिया है। कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं, किसानों की जो है बर्बाद फसल है और जो ये बाढ़ग्रस्त इलाका, इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है, उसका जो है सारा इतना बुरा हाल हो गया है। जो हमने देखा ये सिरसा के अंदर कि पंजाब के किसान आके जो हैं वो सिरसा के अंदर जो सारी धरती के अंदर पूरा का पूरा जो फसलों के ऊपर वो इतना सारा वो मलबा जम गया है, उसके ऊपर जो वो आके ठीक करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन जो है बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। सो इस तरह की जो है नाकाम सरकार पूरी तरह से ये पूरी साबित हुई है। अब 10 साल इनके हैं होने के और ये हालात इनके हो गए। एक नई चीज मेरे सामने आई, देखो मैंने तो क्वेश्चन डाले हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा लगाया गया। अब इसलिए हम पूछते हैं कि ये फायदा क्या, इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाने का, सारा कुछ लिखा पढ़ा तो उसके अंदर इतना करना पड़ता है। और आप जानते हो ये सारा दिस ऑल लेटेस्ट फॉर दिस, ये इस सेशन के लिए ये सारी मेरी सेशन की कार्रवाई है। इतनी मेहनत करते हैं और फिर जब जाकर पूरी तरह से जो है, जब हमारे को बोलने नहीं दिया जाता, जो समस्याएं हैं पूरे हरियाणा की हैं, मैं कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष की तो समस्या उठाती नहीं हूँ, वो हमारे को नहीं बोलने दिया जाता, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है एक नया फरमान एक और निकाल दिया है। आज ही वो मेरे को अभी पता चला जब मैं आई कि 0 आवर जो है, 0 आवर में कहते हैं प्रोसेस टू सबमिट, मेरे को ना ये सामने लाइट लग रही है इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा। प्रोसेस टू सबमिट प्रोसीजर फॉर रेजिंग मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर क्वेश्चन आवर ड्यूरिंग 0 आवर। अब 0 आवर का क्या मतलब होता है? 0 आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटा दिया जाता है जब सारी प्रोसीडिंग्स के बीच में, कि कोई भी ऐसा जो मुद्दा है जो सदस्य उठाना चाहे, विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस, उसके इलाके का हो या पूरे हरियाणा से उसका वास्तव रखता हो, तो वो उस बात को उठा सकते हैं 0 आवर के अंदर। और ये जो है ये प्रजातंत्र का सबसे नंबर 1 ये जो है ये बात है, और हर एक विधानसभा के अंदर ये होता है। बड़े हम खुश हुए जब हमारे विधानसभा स्पीकर साहब ने
जीरो आवर को यहाँ पे बहाल करा। लेकिन अब जो है कहते हैं लिखत के अंदर आप दोगे तो और एक इश्यू आप उठा पाओगे तो फिर जीरो आवर कहाँ रह गया। ये तो इसका एक और जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र का जो है जो प्रणाली है हमारी जो विधानसभा की है उसके ऊपर वो कटुरघात हो रहा है। तो हमारे जो विधायक हैं उनका जो है बोलने का जो है हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा। इस तरह से जो है ये हर समय पे ताकि वो कहते हैं ना गैग करना चाहते हैं हमारे को कि हम बोल ना पाए, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा इशू ना हो पाए। ये भी सत्र भी खाली इसलिए होते हैं क्योंकि इनको वो संविधानिक उस पर लिखा हुआ है कि ये करना है, इसलिए ये 2 या 3 दिन का ये सत्र करके जो ये करते हैं ये तो बिल्कुल पूरी तरह से खाना पूर्ति है। और इससे जो है जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जो है अपनी समस्या नहीं उठा सकते, जनता की जो हित की बातें हैं वो जो है उठा नहीं सकते। और उसका नतीजा ये होता है कि सरकार जो है पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाती है कि क्या समस्याएं हैं। और अनभिज्ञ रहने की वजह से या जानबूझ के जो ये काम करते हैं नतीजा ये होता है कि लोग त्रस्त होते हैं। और आज हालात ये आ गए हैं कि आने वाले समय में लोग जो वो कहते हैं ना देख रहे हैं कि ये किस समय ये सरकार बाहर जाए। कांग्रेस पार्टी जो है राहुल जी के नेतृत्व के अंदर पूरी तरह से सुदृढ़ होकर ये लड़ाई लड़ेगी। और आप जानते हो कि हर विषय के ऊपर मैं मुखर होकर बोलती हूँ। और ये विधानसभा सत्र चाहे 2 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो मैं बोलने की कोशिश करूंगी, नहीं तो अपने आपके जरिए ये बातें बाहर रखने की कोशिश करूंगी। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप मेरे से? प्रेस कॉन ये जो है ये मैं आपको दे दूंगी सारी जो प्रेस की बात की। मामला कोर्ट में चला गया, सीईटी वाला प्रश्न पत्रों वाला भी, जी एग्जाम भी कैंसिल होने वाले थे, सरकार ने उसको बाद में बहाल करवा लिया था जी। तो उनको यही कहना है कि विपक्षी दल जो है वो केस ऐसे लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं जिस वजह से कोर्ट केस में चला जाता है कोर्ट में, उसके बाद फिर लेट हो जाता है। सरकार तो भर्ती करना चाहती है। रातों रात जो है ये कोर्ट के अंदर भागते हैं। ये व्यवस्था जो है इनकी है ही नहीं। जब ये कहते हैं कि प्रश्न जो है जो लगाते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिस एजेंसी को लगाया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात मतलब कितनी संगीनता है इनकी हमारे बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति। कोर्ट के अंदर तो जाएगा मसला। सरकार को इस बारी ये एडजर्नमेंट मोशन जो मैंने पेश करा है इसको एडमिट करना चाहिए अगर सरकार की नीयत साफ है। और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह से हम इस समस्या का निजात निकाल पाए, किस तरह से हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे पाए। इससे जो है इसको वो कहते हैं ना छुपने से या वो कबूतर बन के आंखें बंद करके बैठने से अच्छा ये है कि हम सारे के सारे पक्ष और विपक्ष इसके ऊपर चर्चा करें ताकि हमारे बच्चे जो हरियाणा के भविष्य, हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है जो हम अंधकार में धकेल रहे हैं वो ना हो। आज क्या हो क्या रहा है, अब जैसे कैथल में थी मैं और इधर गए थे हम करनाल में थे, तो लोगों ने बताया कि सारी मोस्टली जीटी बेल्ट जो है, जो छोटे छोटे भी किसान हैं वो भी अपने जो है ये जो जमीन है उसको बेच रहे हैं। बच्चे सारे पलायन कर रहे हैं बाहर, माँ बाप जो हैं बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो रह गए हैं। ये असलियत है, ये आज के दिन ये असलियत हो रही है। तो अगर ये हश्र हो गया तो फिर होगा क्या? फिर आने वाला समय तो अंधकार है ही। ये सरकार को इन सारी चीजों से अवगत हम तभी करवा सकते हैं जब इसके ऊपर एक हेल्दी चर्चा हो, और चर्चा जो है करवाना सरकार का काम है। और मैं तो आपके जरिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर इसके ऊपर चर्चा सरकार कराने से ये कहकर ये बहाने देके कि ये सबजुडिस है, क्योंकि मामला सबजुडिस कोई और चीज पे है, ये हम मामला हम करना चाहते हैं कि किस तरह से रोजगार को सही तरीके से सुदृढ़ करा जाए, किस तरह से इसकी प्रणाली सही करी जाए, किस तरह से बच्चों को हम नौकरी रोजगार दे सकें। इसलिए अगर इसके ऊपर अगर सरकार चर्चा कराने से गुरेज करती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है। नूर हिंसा में अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की गई है, 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया है जो मोस्ट वांटेड थे, किस तरीके से देखते हैं पूरे मैटर को? जो हमें अखबारों के जरिए पता चला है और जो मीडिया के जरिए पता चला है कि ऑलरेडी ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह की वारदात जो है ये हो सकती है, ये जब सरकार के पास थी तो ऐसा जो वारदात को अंजाम देने ही क्यों दिया गया? क्योंकि इस तरह की जो ताकतें हैं जो ये अमन चैन को जो है खत्म करना चाहती हैं, ये अगर इनको खुला वो दोगे, रोड मैप दोगे तो वो तो अपना काम करेंगी। जब इनके पास ये सारी बात इनको जानकारी थी तो ये होने कैसे दिया? सरकार का मतलब क्या है?
सरकार का मतलब ये है कि जान माल जो है उसकी रक्षा करी जाए, कानून व्यवस्था को जो है कायम करा जाए। कानून व्यवस्था अगर सरकार कायम करने में सफल है तो वो सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैम, ये जिस तरह से मामून खान का लगातार काम आ रहा है कि वहाँ विधानसभा में भी आप मौजूद थे, जिस तरह से भाषण दिया गया था और उसके बाद से लगातार उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मेरा देखना ये है कि जो भी इसके अंदर हो, कोई समुदाय का हो चाहे किसी उसका हो, जिसने गलत करा है और जिसने इसके अंदर जो है इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है या उकसाया है या जो भी करा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तभी आप उसको एक एग्जाम्पल बना पाओगे, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और इस तरह से आप ये करना चाहते हो तो ये पोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी जो पहले चला करती थी वो अब लोग समझ गए हैं। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, सबने देख लिया है 10 साल के अंदर कि हालात क्या होते हैं। अब लोग ये नहीं पसंद करते, लोग अमन चैन पसंद करते हैं कि भाई कोई इस तरह का वो ना हो, तभी तो आगे प्रदेश और देश बढ़ेगा। अगर इस तरह के दंगे फसाद करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मानते हैं विधानसभा में भड़काऊ भाषण था उनका कि उन्होंने कहा कि प्याज की तरफ वोट देंगे, और उसके बाद जैसे ही दंगे हुए उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल जो हुए, उन्होंने आरोपी जो थे उन्होंने लिखा है कि प्याज की तरफ वोट दिया, प्याज की तरफ। मैंने आपको कहा ना कि जो भी इसके अंदर जिसकी भी वो मतलब भूमिका है इसके अंदर, चाहे भड़काऊ हो चाहे दूसरी तरह से हो चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को जो है संज्ञा लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की वारदात को जो अंजाम देना चाहता है उसके खिलाफ वो हम सरकार उसके खिलाफ जो है डुलमुल रवैया नहीं इस्तेमाल करेगी। लेकिन अभी तक तो वो बात हो ही नहीं। मैम, बुलडोजर का जो एक्शन लिया गया इसके बारे में आपका क्या राय है? अब ये जो एक्शन जो ले रहे हैं, एक्शन रिएक्शंस जो हैं, ये इसी की तो हम मांग कर रहे हैं सारा कि आप हमारे को ये सिटिंग जज से जो है आप इसके ऊपर कार्रवाई वो तहकीकात करवाई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले और जो गलत है उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैम, बाढ़ से जो है वो जिस तरीके का नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो है वो एक तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो भी की गई है, लेकिन जिन लोगों के घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं उनके लिए 20,000 से लेकर 1,20,000 तक की सीमा जो है वो रखी गई है कि इतना उनको मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। 1,20,000 तक जो है वो किसी का आई थिंक 4 कमरे का मकान जो है वो भी फुलफिल नहीं होता, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि किसान भी रोड पर है, तमाम वर्ग जो है वो इससे पूरी तरीके से जो है वो खस्ता हाल है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है? ये तो हम हाँ ये हम मैंने कॉलिंग अटेंशन इसके ऊपर दिया हुआ है। आवाज हाँ, देखो बात ये है कि सरकार को बहुत संगीनता से इसको लेना चाहिए। बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं। पहले ही जो है महंगाई के कारण जो बात कही गई थी कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो तो हो ही नहीं, सामने दिख गया। जो आय दुगनी होनी थी वो तो बिल्कुल ही दुगनी से भी बिल्कुल आधे से भी आधी हो गई। अब जो है ये प्राकृतिक प्रकोप जो आया है, चाहे बाढ़ हो चाहे सुंडी का हो चाहे जो है ये सफेद मक्खी का हो, ये बाजरे के ऊपर और अपना चाहे पाले का हो, ये सारा का सारा प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये आती हैं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को उससे निजात दी जाए और सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। तो मुआवजे की तो बात ये पूरी करते ही नहीं है। आज तक जो है 2022 तक का मुआवजा नहीं आया। ये जो ये बात कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 1 लाख ये जो पैसा देंगे, ये भी मेरे ख्याल में ये भी खाली जुमला बन के रह जाएगा। इनको होना ये चाहिए कि पूरी तरह से अच्छी तरह से सर्वे करवाया जाए, कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन करा जाए और फिर डायरेक्ट जो है उन किसानों को जो है डायरेक्ट उनके खातों के अंदर पैसे दिए जाएं ताकि वो किसान की भरपाई जो उनके जो नुकसान है उसकी भरपाई करी जाए। होना तो ये चाहिए। सरकारें अगर जो सरकार सक्षम तरीके से चलती हैं तो वो ये काम करें। हम अगर सरकार में हो हम ये काम जरूर करें। मैम, जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी चंडीगढ़ दौरे पर है, उनका कहना है कि संगठन की पहली सूची 10 से 15 सितंबर तक आ जाएगी। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं देरी हो चुकी है संगठन बनाने में? देखिए, प्रभारी जी अपना काम कर रहे हैं और उनका जो काम है उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूंगी, अपने काम पे लगे हुए हैं। पीछे भी मीटिंग हुई थी आप लोगों की दिल्ली में और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी बैठक की और कहा कि सबको संगठित होकर काम करने की जरूरत है। तो अभी लग रहा है उस पर कोई एग्जीक्यूशन हो पा रहा है? तो सभी काम कर रहे हैं जी, सब दबा के अपने काम पे लगे हुए हैं।
कौन काम नहीं कर रहा है ये बताओ। लेकिन आपके जो अभी पीछे आपने जो कार्यक्रम किया उनमें ना तो प्रदेश अध्यक्ष की फोटो थी ना बाकी लोग, तो फिर ये संगठन कैसे एकता दिखा पाएगा? मैं, शैलजा जी और रणदीप जी, हम तीनों जो हैं जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं, और कोई और दूसरी बात तो नहीं हम कर रहे। और वो मुद्दे उठा रहे हैं जो, और जोर शोर से उठा रहे हैं, जो पहले शायद कभी उठाए नहीं गए हैं। तो ये चीजें जो हैं, हम अपने अपने तरीके से हम अपना जो है वर्चस्व रखते हैं, और उसको जो है जन जन तक पहुंचाना जो है। तो बिल्कुल बावरिया जी जो हैं बहुत ही संगठन के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं सारी बातों को और बहुत मेहनत से सारा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग को जो है साथ लेकर आगे निकलेंगे। यूनिटी की बात हो रही है, लेकिन एक मंच पे सारे नेता तो यूनिटी और दिखते नहीं है। मतलब जिस तरीके से एक एसआरके गुट है, एक हुड्डा गुट है, अब ये आपने कर रहे हैं, और विवेक और बुद्धि की बात जो है वो प्रभारी जी कर रहे हैं। आप ये जो है ना, ये मैं तो गुटबाजी में विश्वास करती नहीं। अब जो करे तो वो तो मुझे उनका तो पता नहीं है। जहां तक बावरिया जी की बात है, बावरिया जी सबको जो है लेकर साथ चलेंगे, और जो है हरियाणा के अंदर हमें इस बात का पूरा विश्वास है, और इसी के अंदर कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है निर्भर पार्टी नहीं करती। पार्टी जो है सबके साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ चलती है, और यही जो है हमारी शीर्ष नेतृत्व जो है उसका जो है मानना है।